भौबीजाङ्कुरजलना भौबीजाङ्कुरजलना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। बात तो बहुत दिनों से चल रही और जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद भी शायद शेष रह जाएगी। कहने के लिए अनंत है, लेकिन करने के लिए बहुत थोड़ा सा होता है। अंधेरा अनंत काल का हो और बहुत सारा भी क्यों ना हो, पर प्रकाश की एक किरण उतने सारे और बहुत दिन के अंधेरे को भी दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। हम सब लोग उसी एक किरण की खोज में हैं, पर पहले बहुत जरूरी है ये बात समझ लेना कि कहीं कोई अंधेरा है या नहीं है। अक्सर होता यह है कि कुछ लोग रोशनी की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अंधेरा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्हें भी रोशनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वे रोशनी की कीमत नहीं जानते हैं। और कुछ लोग सिर्फ अंधेरे की बात करके जानते हैं, जिन्हें रोशनी का ख्याल भी नहीं होता, वे भी कभी रोशनी नहीं पा पाते हैं। दोनों अधूरे ही हैं। और अगर हम गौर से देखें तो हमारा ये अधूरापन ही हमारे भटकाव का या कि हमारी पीड़ा का कारण है। सबकी कोशिश अपने को पूरा करने की है। पूरे हम हैं, लेकिन हमारी अपनी गलतियों की वजह से वो पूरापन हमारा ढक गया है, और इसकी वजह से हम अधूरे जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहां कौन है जो ये कह सके कि उसे दुख नहीं है? ये बात जुदी है कि रास्ते चलते किसी से पूछें कि क्यों, कैसे हो? ठीक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो उसका ठीक है, अच्छा चल रहा है, ऐसा उसका कहना दो चीजें एक साथ करता है। एक तो ये कि पूछने वाले को धोखा हो जाता है कि लगता है वाकई में ये थोड़ा बहुत तो सुखी है, मेरे से ज्यादा सुखी लगता है। फिर उसको अपनी पीड़ा जो है ना वो बहुत ज्यादा लगने लगती है। दूसरे को सुखी देखो ना तो फिर अपनी पीड़ा ज्यादा महसूस होती है। मुश्किल ये है, एक फेल हो जाए क्लास में और 99 पास हो जाए तो ज्यादा मुश्किल पड़ती है, लेकिन 99 फेल हो जाए
एक आध पास हो जाए, तो फेल होने वाले भी कई बार एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। और हम भी दो ही चीजें एक साथ कर रहे हैं। जब हम सामने वाला ये कहता है कि ठीक तो है, सब चल रहा है, तो एक भीतर पीड़ा गहरी हो जाती है कि हम ही यहां पर दुखी हैं, बाकी सब तो सुखी हैं। लिखा तो यह है कि जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, लेकिन जगत का स्वभाव और शरीर की तासीर, ये दोनों चीजें पूरी जिंदगी गुजर जाती, लेकिन जिसमें रह रहे हैं उसको नहीं समझ पाते। जिस जगत में रह रहे हैं, जिस शरीर में रह रहे हैं, उन दोनों की तासीर नहीं समझ पाते और एक भ्रम निर्मित होता, और वो हमारे आपस के संबंधों से निर्मित होता। एक तो उस आदमी ने अपने दुख को ठीक ढंग से मैनिफेस्ट नहीं किया, अपनी पीड़ा को उसने छुपाने की कोशिश की और ये कह दिया कि मैं ठीक हूं, सब अच्छा चल रहा है। और दूसरा ये कि सामने वाला धोखे में पड़ गया। किसी के जल करके राख हो जाने की पीड़ा से भी कभी कभी हमारी जरा से जल जाने की पीड़ा ज्यादा महसूस होती है। ये क्या चीज है? शायद इसीलिए लिखा हुआ है कि सब तरफ पीड़ा है, ये जगत पूरा का पूरा पीड़ामय है। इस बात का एहसास हो जाए तो आदमी विरक्त हो जाता है। और शायद इसीलिए लिखा गया है कि अनुकंपा सम्यक दृष्टि का लक्षण है। क्या वजह थी कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये सम्यक दृष्टि के लक्षण बताए गए? शायद उसके पीछे कोई ना कोई राज था। वो सबसे बड़ा राज ये था कि जब कोई व्यक्ति सारे संसार को पीड़ामय देखता है, तब फिर वो सिर्फ अपने लिए पीड़ा से बचने का उपाय नहीं करता, वो प्राणी मात्र को पीड़ा से बचाने का उपाय करता है। और तब फिर तीर्थंकरत्व इसी वजह से प्रकट होता है। वो जो सम्यक दर्शन है, जो कि अनुकंपा से युक्त है, और केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ करके जब प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और प्राणी मात्र की को पीड़ा से बचाने का एहसास किसी के भीतर प्रकट होता, जब तब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता और तीर्थंकर की हैसियत से बाद में जाकर के पैदा होता है। शायद इसीलिए ये जो संवेदना है, ये बहुत कीमती है। लेकिन आज लगातार हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी संवेदना हम अपने हाथों से खुद कम करते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे दुख सब कुछ है और हमें सिर्फ अपनी पीड़ा दूर करनी है। हमारे अपने सारे संबंध, हमने जहां जो भी अपने को जोड़ के रखा है, अगर हम गौर से देखें तो हमारे उस जोड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस आदमी से सुख मिलेगा, इस चीज से सुख मिलेगा, इस जगह से सुख मिलेगा, चीज में, व्यक्ति में, जगह में, जबकि कहीं कोई सुख नहीं है। इसके बाद भी उन सब चीजों में हम ये सोच करके अपने को अटकाए रखते हैं। चीजें हमें अटकाती नहीं है, ये ध्यान रखिए। चीजें छोड़ना नहीं है। चीजों में जो हम अटक के रह गए हैं, चीजों को जो हमने पकड़ रखा है, वो हमको पीड़ा देती है। लेकिन कहां हमें अपनी पीड़ा के सिवाय सबकी पीड़ा कहां लगती है? कभी विनोबा जी ने लिखा था एक जगह की, बड़ा अजीब सा गणित है। पीड़ा को बांटो तो आधी रह जाती है और सुख को बांटो तो दूना हो जाता है। कैसे गणित है ये? दुख आपस में बांट लिया जाए तो आधा आधा रह जाता है और सुख आपस में बांट लिया जाए तो दूना दूना हो जाता है। लेकिन इन दिनों हम लगातार न सुख बांट पा रहे हैं, न अपनी पीड़ा दूसरे से कह पा रहे हैं। हम दूसरे से ये शो कर रहे हैं कि हम ज्यादा बेहतर ढंग से जी रहे हैं और हमें अपना दुख सबसे बड़ा मालूम पड़ रहा है। एक बार तो ऐसा तक हुआ कि एक व्यक्ति ने, पता नहीं कहानी हुआ करती है, लोगों ने मेरे से कहा कि बड़ी काल्पनिक हुआ करती हैं ये कहानियां और इनसे क्या होता जाता है। मैंने कहा जिंदगी से जोड़ के देखिएगा तो जिंदगी दिखाई पड़ेगी, और जिंदगी से तोड़ के देखिएगा तो सब कल्पना ही करेगा, दिखाई पड़ेगा। और क्या दिखाई पड़ेगा? हमें अपनी कहानी जैसी नहीं लगती ना, दूसरे की कहानी सिर्फ कपोल कल्पना लगती है। अपना विश्वास, दूसरे का अंधविश्वास, बड़ा मजा है हमारे सोच के ढंग का। हमारा दुख और दूसरे की पीड़ा कोई मायने नहीं रखती। एक दिन भगवान से उसने प्रार्थना की कि इतनी पीड़ा
इतनी पीड़ा तो मत दो। जहां देखता हूं, जहां जाता हूं, जिससे मिलता हूं, वो ज्यादा बेहतर हालत में दिखाई पड़ता है, और मेरी स्थिति तो बहुत मुश्किल ही है, ठीक से जीते भी नहीं बनता है। असल में जो पीड़ा को ठीक से नहीं जी पाते हैं वे और ज्यादा पीड़ित होते हैं, और जो सुख को ठीक तरह से नहीं झेल पाते हैं वे और ज्यादा दुख में ही चले जाते हैं। जब हम सुख में हर्ष मान लेते हैं तब हम और ज्यादा पीड़ित होते हैं, और जब हम दुख में दुखी हो जाते हैं तब भी हम बहुत अधिक पीड़ा में चले जाते हैं। यहाँ के सुख और दुख अगर गौर से देखा जाए तो सारे कुछ हमें पीड़ा में ही ले जाते हैं। क्या वजह है कि इसके बावजूद भी हम यहाँ के दुख को दुख नहीं महसूस कर पाते हैं और यहाँ के सुख को भी दुख की तरह नहीं देख पाते हैं? और जब तक ये नहीं होगा तब तक शायद कोई व्यक्ति इस सुख और दुख दोनों से परे कोई और चीज है उसकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सकेगा। घर में आग लगी है, इस बात का एहसास होने पर ही घर छोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तो घर में सुख महसूस हो रहा है, विरक्ति का सवाल ही नहीं होता है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, रोज पढ़ते हैं। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आप को कष्ट था। दोनों चीजें लिखी हैं। अब जरा सा सोचने की बात है कि जब जब हमने किसी विरक्त व्यक्ति को देखा है तब हमने उसे अंधविश्वासी कहने का साहस किया है, दुस्साहस किया है। और जब जब भी हमने विषय कषाय छोड़ने की बात आई है तब तब पीड़ा महसूस की है, ये जानते हुए भी कि यहां विषय और कषाय की तासीर हमको पीड़ा में ले जाने की है, लेकिन उनको छोड़ने की बात भी एक गहरी पीड़ा में ले जाती है। फिर हमारे सब करने का और हमारे सब सोचने का अर्थ क्या है? कई बार मैं बैठे बैठे बहुत सोच में डूब जाता हूं, जैसे कि अभी भी सोच में डूब के बहुत गहरे सोच में डूब जाता हूं कि बात क्या है। जानित जई चिंतित जई, जीव जरा मरण भय दुख विशेषु न विरज जई, अहो सुबद्धो माया गंठियो। जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहां सिवाय जन्म जरा और मरण के दुख के और कुछ भी नहीं है। इसमें की बात भी विशेषु न विरज जई, अहो आश्चर्य है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि आश्चर्य है, ये माया की ग्रंथि, ये मिथ्यात्व की, ये मोह की ग्रंथि बहुत सुदृढ़ है, आश्चर्यचकित करके रख देती। आचार्य महाराज को आश्चर्य में डालने वाली चीज है। हमारी अपनी माया, हमारी अपनी मोह की ग्रंथि इतनी सुदृढ़ है कि हमें अंधेरे का एहसास नहीं होने देती, हमें अंधेरे के बीच भी रोशनी का भ्रम पैदा कर देती है, और वास्तविक रोशनी का हमें कोई भान नहीं हो पाता। और फिर उसके प्रकट होने की बात तो छोड़िए, जिसे अभी अपने आत्मा की उज्ज्वलता का भान भी नहीं है, जिसे अपने आत्मा की उज्ज्वलता पर विश्वास नहीं है, और जिसे अपनी माली हालत का एहसास नहीं है, वो व्यक्ति कभी यहां से मुक्त होने का उपाय भी नहीं ढूंढ सकता। मुक्त होने की बात छोड़िएगा, मुक्त होने का उपाय भी नहीं खोज सकता। जो जितनी गहरी पीड़ा से गुजरता है वो शायद उतने गहरे सुख की खोज में निकल जाता है। लेकिन हमें तो चार लाइनें कोई आनंद की सुना देता है तो वहीं बैठे बैठे, उसी जगह बैठे बैठे, और हम आनंद की हिलोर लेकर के और शांत हो जाते हैं कि बस बहुत हुआ, और ज्यादा मत बता देना, नहीं तो उठ करके बाहर निकल जाऊंगा, घर से बाहर छूट जाएगा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कल एक व्यक्ति रात आकर के कह रहे थे कि पाप कर लेता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बन जाऊं, इसलिए कर लेता हूं, डर है मुझे इस बात का कि कहीं मैं भगवत्ता को ना प्राप्त हो जाऊं, इसलिए पाप कर लेता हूं। हम अंधेरों को इकट्ठा करते हैं कि कहीं रोशनी की चकाचौंध में खो ना जाए, हम इसलिए अंधेरों को अपने पकड़ करके रखते हैं। और उस व्यक्ति ने एक दिन परमात्मा से जाकर के प्रार्थना की कि लगता है मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूं। वैसे परमात्मा के पास इस तरह के कई लोग आ चुके थे जो इस तरह की बात कह चुके थे कि वे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। कोई अगर बहुत तटस्थ होकर के ऊपर खड़ा हो और नीचे देखे
जहां सब लोग यही चिल्ला रहे हैं कि ऊपर आप हो और आप दुख में हो और हम देखो हम बहुत ज्यादा दुख में और बाजू वाले से भी ज्यादा दुख में, ऊपर वाला जानता है। हालांकि ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। जब हम पाप से युक्त होते हैं तब हम ही नीचे हो जाते हैं, और जब हम पाप से मुक्त होते हैं तब हमारे भीतर भगवत्ता प्रकट हो जाती। और किसी भगवत्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान से कहा कि कोई उपाय हो तो कम से कम इतना ही कर दो कि जरा हमारे दुख ट्रांसफर करवा दो। हाँ, दूसरे के हम थोड़े, क्योंकि दूसरे का दुख तो कम ही मालूम पड़ता है और अपना ज्यादा मालूम पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफर हो गया, उसके हमारे पास आ जाते, हमारे उसके पास चले जाते तो भी ठीक था ना। सही सुख हमें नहीं चाहिए, सुख वुख नहीं चाहिए, जरा दुखों को ही ट्रांसफर करवा दो। देखो आदमी कहां तक एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं ये सोचता हूं। वो कह रहा है कि मेरे दुख बदल दो, दूसरे के मुझे दे दो, क्योंकि उसके उसे मालूम पड़ रहे हैं कि कम है और अपने ज्यादा मालूम पड़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सपने में उसने देखा, बिल्कुल बिल्कुल कल्पना की बात कह रहा हूं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन देखना आप कि ये अपने जीवन की कहानी से कोई अलग कहानी नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और एक रात सपना आया कि भगवान ने आवाज दी है, घोषणा करवाई है कि कल सब लोग अपने अपने दुख की गठरी बनाएं, और जो सामने एक कम्युनिटी हॉल है जहां सब लोग जा सकते हैं, वहां अपने अपने दुख की गठरी लेके जाएं और वहां हम एक दूसरे के दुख ट्रांसफर कर देंगे, अदला बदली वहां हो जाएगी बस, लेकिन अपने दुखों की गठरी जितनी है वो बांध करके ले जाएं। और जब किसी को ये कहा जाए कि अपने दुख की गठरी बांध करके सिर पे और ले चलो, बदलना है, तो कौन ऐसा बुद्धू होगा जो अपने दुख की गठरी बड़ी ना बनाएगा? हर कोई बनाएगा, इसमें क्या बात है? जब ट्रांसफर ही करना है तो बड़ी गठरी बना करके ले जाओ। तो सबने बड़ी बड़ी गठरियां बनाई और चले सिर पर रख करके अपने दुखों की गठरी। और हम क्या कर रहे हैं? गठरी कभी सुख की बनती नहीं है, न दुख की बनती है, लेकिन सुख और दुख जो सिर्फ मन के हैं उनको हम सिर पर बोझ की तरह ही तो ढो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सिर्फ मन के हैं लेकिन हम खुद उनको ढो रहे हैं, जबकि कहीं कोई सुख और दुख हमारे अपने नेचर में नहीं है, हमारी अपनी स्वभाव में नहीं है। लेकिन अपनी वैभाविक स्थिति को हम न पहचान करके और अपनी स्वाभाविक स्थिति को इग्नोर करके और निरंतर उसी जगह चले जा रहे हैं। कहना बहुत आसान है, कहना सबसे आसान अगर कोई चीज है तो मुझे लगता है सबसे आसान है कहना। 2 इंद्री से कहना शुरू हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। कहने की बात जहां तक है 2 इंद्री से शुरू हो जाती, बोलना 2 इंद्री से शुरू हो जाता, सबसे आसान है। सोचना उससे ज्यादा कठिन है। जब कोई आदमी बोलने से पहले सोचता है तो बोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है, और जब कोई आदमी सोच करके करने के लिए शुरुआत करता है तब तो और मुश्किल खड़ी हो जाती है। गए सबने अपनी अपनी जो खूंटियां लगी हुई थी उन पर अपनी अपनी गठरी टांग दी और घोषणा हुई कि सब बदल लें, जो जिसकी लेना चाहे। बड़ी आपाधापी मची, दौड़ धूप मची, सबने झपट करके गठरियां उठाई और भगवान तो ऊपर खड़ा हुआ देख रहा है। भगवान हमेशा ऊपर खड़ा हुआ देखता रहता है। वो हमेशा, अगर हम थोड़े से तटस्थ होकर के देखें तो हमें पूरा का पूरा वाच करते रहता है। हमारे पूरे संसार को हमारे भीतर बैठा हुआ कोई आत्मा निरंतर देखता है। एक आंख हमारी हमेशा इस जगत को उसकी वास्तविकता में देखने वाली आंख हमारे पास है, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। लेकिन वो जब सो जाती है और हमारा मन जागृत हो जाता, तब वो तर्क देकर के एक भ्रम पैदा कर देता और फिर जो ओरिजिनलिटी है वो एक तरफ रह जाती और जो डुप्लीकेसी है, जो कृत्रिमता है, वो हमारे सामने ऐसी मैनिफेस्ट होकर आती है कि हमें लगता कि सच्चाई इसके अलावा है ही नहीं। देख लो आप, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आपके बीच की बात कह रहा हूं, जो हम रोज जिससे निपट रहे हैं, जिससे हम रोज जूझ रहे हैं। और आखिरी में जब भगवान ने देखा तो बहुत जोर से हंसे और पूछा उस आदमी से, एक आदमी से, क्योंकि हर आदमी ने कहा था, पूछा उससे कि क्यों? कहते तो ये थे कि गठरियां बदल दो, पर देख तो रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में वापिस तुम्हारी गठरी आ गई है। हुआ क्या था
कि जब आपाधापी मची तो मालूम किस बात की मची थी? बदलने की नहीं मची थी, अपनी उठा लो दूसरों ने उठा ले, इसकी मची थी। क्योंकि अपनी छोटी लग रही थी, सबकी बड़ी लग रही थी उस समय। पहले जरूर जब हम रोजमर्रा के जीवन में आते थे तब जरूर लगता था कि मेरा दुख ज्यादा भारी है, दूसरे का छोटा है। लेकिन जब वहां सबकी घटनाएं देखी तो ऐसा लगता था कि भैया लगभग बराबर ही है, कोई ज्यादा कम बढ़ नहीं है, बल्कि दूसरे की ज्यादा लगी वहां पर। तो अपनी कोई दूसरे ना उठा ले, इसके लिए दौड़ करके अपनी अपनी गठरी फिर से पकड़ ली थी। और जब उनने कहा कि क्यों, कहते थे कि ट्रांसफर कर लेंगे दुख, लेकिन अपनी गठरी फिर से अपने सिर पर रख ली। बोले हाँ क्या करें, अब एहसास हो गया, मालूम पड़ गया कि हम सोचते जरूर से कि दूसरा हमसे ज्यादा सुखी है, लेकिन अब नहीं लगता कि दूसरा हमसे सुखी। यहां पर सब पीड़ित हैं और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं कि वो ज्यादा सुखी है। आज मुझे मालूम पड़ गया कि अब मैं धोखे में नहीं रहूंगा। मुझे मालूम पड़ गया कि जो मुस्कुरा कर मेरे से बात करता था उसकी गठरी भी मेरे से बड़ी थी। और फिर दूसरी बात कि मैंने वही क्यों चुनी, क्योंकि कम से कम इतना भरोसा तो था कि जिंदगी भर दिन दुखों को भोगा है और थोड़े दिन और भोग लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे वाले के दुख आ जाए और उनको काय को भोग कैसे भोग पाएंगे। परिचित थे दुख, हमारे दुख हमें परिचित थे, इसलिए हमने अपने दुख फिर से चुन लिए। और हर बार ये तो हुई कल्पना की, लोक की बात, लेकिन यथार्थ की भी बात तो ऐसी ही है कि हम भी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमें भी अपना संसार नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का संसार दिखाई पड़ता। हमें अपना दुख बहुत बड़ा दिखाई पड़ता, फैला फैला करके अपने दुख देखने की हमारी आदत पड़ गई। लेकिन अकेले फैलाने से दुख न बड़ा होता है न छोटा होता, संदर्भ बदल जाता है, दर्द वही रहता है। हम कम पड़ जाते हैं, दर्द ज्यादा मालूम पड़ने लगता है। हम जरा मजबूत हो जाते हैं, दर्द कम मालूम पड़ने लगता है। को समय ने आत्मा ने कर्म दावेश है, को समय ने कर्म ने आत्मा दावेश है। इतनी सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने आत्म पुरुषार्थ को प्रकट कर लेते हैं तब सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें आसान नजर आती हैं। पर जिन क्षणों में हम अपने आत्म पुरुषार्थ को एक तरफ बांध करके भ्रम में और किसी मिथ्या धारणा में, मोह में ग्रसित हो जाते हैं, तब फिर हमारा संसार निरंतर बढ़ते ही चला जाता। हमारे भीतर सब कुछ है, लेकिन उसका एहसास कैसे होगा? मैं तो बहुत सीधा सा रास्ता जानता हूं कि जिस दिन ये मालूम पड़ा था कि यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वे ये। कहां रचो पर पद में न पद तेरो, यही क्यों दुख लहे, दौड़ हो सुखी सदा स्वपद रचि, दाव मत चूक्यो यह। बाकी लाइनें तो मैं ज्यादा याद नहीं रखता हूं, सिर्फ एक ही लाइन याद रखता हूं, उसकी छोटी सी पंक्ति याद रखता हूं कि दाव मत चूक्यो यह। ये एक दाव, ये एक मनुष्य पर्याय जो कि बहुत मुश्किल से, कहने वालों ने कहा होगा कि बहुत मुश्किल से, लेकिन कहने वालों के कहने से नहीं है, हमें ये मालूम पड़ गया है छोटे छोटे जीवों की पीड़ा देख करके, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक की पीड़ा और उनकी मुश्किलें देख करके ये मालूम पड़ता है कि नहीं, हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं। और ये हमारा बेहतर होना अब बार बार हमारे हाथ में नहीं आने वाला। कहा होगा किसी ने दुर्लभ है, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि ये दुर्लभ है। और जब कोई चीज दुर्लभता से मिले तब फिर उसमें जो और दुर्लभ है, जो बोधि दुर्लभ है, उस बोधि दुर्लभ की प्राप्ति के लिए चूकने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। क्या हम अपने उस आत्म वैभव को पहचानने की कोशिश करेंगे? क्या हम दो चीजों पर विश्वास कर पाएंगे? एक तो ये कि हमारी जो स्थिति है वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है। एक तो इस बात का हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम जहां हैं वहां पीड़ा में हैं, और कोई एक और जगह है जहां हम हो सकते हैं, जहां सिवाय आनंद के और कुछ नहीं है। दो ही चीजें, दो पर विश्वास, लेकिन दोनों चीजों पर विश्वास आज डगमगा गया है। विश्वास दो चीजों पर क्यों? सारा कुछ ही गड़बड़ा गया है। विश्वास नाम की चीज स्वार्थ से जुड़ जाती है तो फिर वो विश्वास नहीं कहलाता भैया। जहां तक स्वार्थ है वहां विश्वास हो नहीं सकता।
वहां अपने स्वार्थ की पूर्ति होने पर विश्वास टूट जाता है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तब तो विश्वास टूट ही जाता है। जो विश्वास स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सच्चे देवगुरु शास्त्र का विश्वास हो, चाहे वो हमारी अपनी घर गृहस्थी का विश्वास हो, हमारे अपने संबंधों के बीच का विश्वास हो, अगर वो हमारे स्वार्थ पर टिका हो, और वो भी स्वार्थ कैसा, यही भौतिक उपलब्धियों का स्वार्थ। अरे किसी आत्मिक उपलब्धि का स्वार्थ होता तो फिर भी ठीक था। स्व ही जिसमें प्रयोजन होता, अपनी आत्मा का ही जिसमें प्रयोजन होता, ऐसा कोई स्वार्थ होता तब भी ठीक था। लेकिन ये तो भौतिक उपलब्धियों का, उसी अंधेरे का, जिस अंधेरे से निजात पानी थी उसी अंधेरे का। हमें अपने जीवन में चाहे वो कोई भी संबंध हो, चाहे वो ये दो चीजें हों, अंधेरा और रोशनी, हे और उपादेय, दोनों को जानना पड़ेगा। हे को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना उपादेय को जानना जरूरी है, क्योंकि हे का एहसास हमें है, उपादेय का एहसास नहीं। उपादेय के ऊपर तो सिर्फ विश्वास किया जा सकता। हे शरीर है, उसका एहसास हमें है। हे पूरी भौतिक सामग्री है, उसमें हम जी रहे हैं। शुद्ध परिचितानुभूता, शुद्ध है, परिचित है, अनुभूत है। कौन सी चीजें हैं जो हे है? उपादेय, उपादेय से हमारा कोई परिचय नहीं है, उपादेय की कोई अनुभूति नहीं है। उपादेय क्या है? वो हमारा भीतरी वैभव, वो हमारा आत्म सौंदर्य, सुंदरो लोए एक सुलभ वो नवजन सुलभ विहत्तस्य। जो एकत्र विभक्त आत्मा है वो बिल्कुल सुलभ नहीं है, वो बहुत दुर्लभ है, और वही सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन उसका एहसास ही नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं है। एहसास तो छोड़िएगा, एहसास तो बहुत बाद में होता, जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता तब उसके बाद फिर एहसास की तरफ बढ़ता है। जिसे अभी विश्वास ही नहीं है कि उसके भीतर कोई चीज प्रकट हो सकती है। पिछले दिनों हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, पिछले दिनों हम कहां खड़े थे? हमने सिर्फ ये स्वीकार किया था कि हम जैसे हैं वैसे अपने को स्वीकार कर लेंगे। वहां से यात्रा शुरू होगी। जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये पूरा जीवन पीड़ा में गुजर रहा है, और यहां सिर्फ यही दुख नहीं है, सिर्फ इसी पर्याय में दुख नहीं है, यहां संसार में कहीं भी चले जाएंगे सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। जब इतना गहरा एहसास पीड़ा का होगा तब जाकर के हमें स्वीकृति करना पड़ेगी। सबसे पहला, बुद्ध ने तो शायद 4 आर्य सत्य इसी तरह कह दिए थे। बुद्ध जैन दर्शन में निष्णात रहे। एक समय था, पीताश्रव के शिष्य थे बुद्ध देव। पीताश्रव नाम के मुनि थे, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के पीताश्रव थे, उनके शिष्य थे। आप कभी इतिहास पढ़ेंगे तो मजा आएगा। बुद्धचर्या पढ़ के देखिएगा। आप उसो आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसे केशलुंचन किया करता था, मैं कैसे पानी पात्र में भोजन किया करता था। लेकिन आयुष्मान, वो रास्ता बहुत कठिन है। वो रास्ता निगंधनाथ बुद्ध का है, मेरा वो रास्ता नहीं है। वो ज्ञात्री पुत्र भगवान महावीर का रास्ता, वो मेरा रास्ता नहीं है। और अब उसो जो ये कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, आयुष्मान, वे मेरी विराधना करते हैं। मैं सिर्फ 3 ज्ञान का धारी हूं, मति, श्रुत और अमति ज्ञान। मैं उसके आर्यसत्य की बात कर रहा हूं जिसने पहला आर्यसत्य रखा कि दुख है। टोटली एक्सेप्टेशन, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना कि पीड़ा यहां है। यह मत सोचना कि इस जगह है, उस जगह नहीं है, नहीं तो कल के दिन उस जगह जाने की इच्छा होगी। इसलिए यहां पर कहीं यहां से वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां जहां जाओगे, जिस जगह जाओगे, जिस स्थिति में रहोगे, यहां पर सिवाय पीड़ा के और कुछ नहीं है। लेकिन इतने ही नहीं है सच्चाई, सच्चाई इसके आगे और है। दुख है तो दुख की कोई ना कोई वजह है। खोजो, डायग्नोस करो, निदान करो। अगर कोई रोग है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। रोग को रोग की तरह स्वीकार तो करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है अपने को रोगी मानना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हम स्वस्थ हैं और डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि हम तो वैसे तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आए हैं आपके पास, वो कहेगा जाओ, बहुत है वहां पास, पेशेंट बहुत है। अगर रोगी की लाइन में आओ तो बैठ जाओ वहां पर। अगर स्वास्थ्य की लाइन में आओ तो बाद में मिलूंगा, मैं 5 बजे मेरा ऑफ टाइम है, उसमें बात करूंगा आपसे। स्वस्थ आदमी से बाद में बात करूंगा, अभी रोगी से बात। डायग्नोस करवाने आए हैं तो डायग्नोस तो हो जाएगा। अगर अपने को रोगी मान के आओ तो सबसे पहले तो फुली एक्सेप्टेशन कि मैं यहां पर पीड़ा में हूं। लेकिन इतना ही सच्चाई नहीं है, सच्चाई यह भी है कि कोई ना कोई वजह है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे सिवाय और कोई जिम्मेदार नहीं। दुख से बच गए तो करेंगे क्या? लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे तो करेंगे क्या? फिर ऐसा प्रश्न उठ जाता है कि वहां भगवान बैठे बैठे क्या करते होंगे?
मेरे से पूछा एक व्यक्ति ने कि भगवान वहां बैठे बैठे क्या करते हो? ये अविश्वास है। कोई व्यक्ति, मैंने सीधा सा उदाहरण दिया था और फिर से आपको दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा हो, उसको बहुत अच्छी लगती हो और उससे पूछे कोई कि क्या कर रहे हो, वो कह रहा मजा ले रहा हूं, मीठे का मजा ले रहा हूं। बस इतनी सी बात है। अगर कोई सिद्ध भगवान से पूछे कि कर क्या रहे हो, मजा ले रहा हूं, जो पाया उसका मजा लेना। वहां सिर्फ मजा है, वहां करने धरने वाली कोई चीज नहीं। जो पाया है उसको बस उसका आनंद ले रहे हैं, इसके अलावा और क्या चीज है वहां। लेकिन वो आनंद है, इसका विश्वास तो होना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर विश्वास और अपनी भगवत्ता पर विश्वास, आत्मविश्वास और भगवत्ता के ऊपर विश्वास। शुरुआत या तो अपने आत्मविश्वास से करिए या भगवत्ता पर विश्वास से शुरुआत करिएगा, पहुंचिएगा वहीं पर, ये तय है। लेकिन अभी तक सुनने में ये नहीं आया कि जिसने सिर्फ आत्मविश्वास किया हो, वो भगवत्ता पर विश्वास न किया हो, उसने अपने को पा लिया। ये दोनों इतने इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के इतने पूरक हैं कि जब कोई आत्मविश्वास से भर जाता है तो वो भगवत्ता पर विश्वास किए बिना रह नहीं पाता। और जब कोई भगवत्ता पर विश्वास करता है तो अपने उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस, उसके भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास अपने आप स्वतः जागृत हो जाता है। लेकिन इतना छोटा सा गणित, पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता। इतनी छोटी सी चीज है। कभी सोचिएगा, कभी इन सब चीजों को सोचिएगा। मैं तो कहता हूं सोचने से आगे बढ़िए, इन सब चीजों को फील करिएगा। एक गुरु का शिष्य था, ये भी किस्सा सुना रहा हूं, अब तो कह के सुनाऊंगा, पूरे ठाठ से सुनाऊंगा। लोग कह रहे थे कि आप किस्सा सुनाते हैं, तो मैं कहता हूं कि जिंदगी एक पूरा का पूरा किस्सा है। जिससे सुनिएगा वो अपना किस्सा सुनाएगा। कौन है ऐसा जो दूसरे का किस्सा सुनाता है? अपना किस्सा हर कोई सुना रहा है। हर आदमी दूसरे को सिर्फ अपनी पीड़ा दिखा रहा है, लेकिन दूसरे की पीड़ा का एहसास नहीं कर पा रहा है। और जो दूसरे की पीड़ा का एहसास कर लेता है, उसके भीतर एक आंख पैदा हो जाती है, जिसको हम निर्मलता कहते हैं, जिसको हम दर्शन विशुद्धि कहते हैं, जिसकी शुरुआत के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधने की शुरुआत होती है। ये ध्यान रखना। जिसको प्राणी मात्र की पीड़ा इन दो अपनी आंखों से दिखाई देने लगती है कि यहां हर एक व्यक्ति दुखी है, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं, वहां भी दुख है, मैं इस तक पहुंचना चाहता हूं, वहां भी दुख है, मैं क्या करूं कि कहीं ना जाना पड़े, मैं अपने में रह जाऊं, यहां पर सुख है। लेकिन अभी तो लगता है यहां पर सबसे ज्यादा दुख है, वहां पर ज्यादा सुख है। सारा झगड़ा इस बात का है। जिस दिन वहां भी दुख महसूस होगा, उस दिन जाओगे कहां? उस दिन तो यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इतना छोटा सा पता है कि वहां भगवान बैठे बैठे क्या करते होंगे? मेरे से पूछा एक व्यक्ति ने कि भगवान वहां बैठे बैठे क्या करते होंगे? ये अविश्वास है। कोई व्यक्ति, मैंने सीधा सा उदाहरण दिया था और फिर से आपको दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा हो, उसको बहुत अच्छी लगती हो और उससे पूछे कोई कि क्या कर रहे हो, वो कह रहा मजा ले रहा हूं, मीठे का मजा ले रहा हूं। बस इतनी सी बात है। अगर कोई सिद्ध भगवान से पूछे कि कर क्या रहे हो, मजा ले रहा हूं, जो पाया उसका मजा लेना। वहां सिर्फ मजा है, वहां करने धरने वाली कोई चीज नहीं। जो पाया है उसको बस उसका आनंद ले रहे हैं, इसके अलावा और क्या चीज है वहां। लेकिन वो आनंद है, इसका विश्वास तो होना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर विश्वास और अपनी भगवत्ता पर विश्वास, आत्मविश्वास और भगवत्ता के ऊपर विश्वास। शुरुआत या तो अपने आत्मविश्वास से करिए या भगवत्ता पर विश्वास से शुरुआत करिएगा, पहुंचिएगा वहीं पर, यह तय है। लेकिन अभी तक सुनने में यह नहीं आया कि जिसने सिर्फ आत्मविश्वास किया हो, वो भगवत्ता पर विश्वास न किया हो, उसने अपने को पा लिया। ये दोनों इतने इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के इतने पूरक हैं कि जब कोई आत्मविश्वास से भर जाता है तो वो भगवत्ता पर विश्वास किए बिना रह नहीं पाता। और जब कोई भगवत्ता पर विश्वास करता है तो अपने उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस, उसके भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास अपने आप स्वतः जागृत हो जाता है। लेकिन इतना छोटा सा गणित, पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता। इतनी छोटी सी चीज है। कभी सोचिएगा, कभी इन सब चीजों को सोचिएगा। मैं तो कहता हूं सोचने से आगे बढ़िए, इन सब चीजों को फील करिएगा। एक गुरु का शिष्य था, ये भी किस्सा सुना रहा हूं, अब तो कह के सुनाऊंगा, पूरे ठाठ से सुनाऊंगा। लोग कह रहे थे कि आप किस्सा सुनाते हैं,
तो मैं कहता हूं कि जिंदगी एक पूरा का पूरा किस्सा है। जिससे सुनिएगा वो अपना किस्सा सुनाएगा। कौन है ऐसा जो दूसरे का किस्सा सुनाता? अपना किस्सा हर कोई सुना रहा है। हर आदमी दूसरे को सिर्फ अपनी पीड़ा दिखा रहा है, लेकिन दूसरे की पीड़ा का एहसास नहीं कर पा रहा है। और जो दूसरे की पीड़ा का एहसास कर लेता है, उसके भीतर एक आंख पैदा हो जाती है, जिसको हम निर्मलता कहते हैं, जिसको हम दर्शन विशुद्धि कहते हैं, जिसकी शुरुआत के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधने की शुरुआत होती है। ये ध्यान रखना। जिसको प्राणी मात्र की पीड़ा इन दो अपनी आंखों से दिखाई देने लगती है कि यहां हर एक व्यक्ति दुखी है, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं, वहां भी दुख है, मैं इस तक पहुंचना चाहता हूं, वहां भी दुख है, मैं क्या करूं कि कहीं ना जाना पड़े, मैं अपने में रह जाऊं, यहां पर सुख है। लेकिन अभी तो लगता है यहां पर सबसे ज्यादा दुख है, वहां पर ज्यादा सुख है। सारा झगड़ा इस बात का है। जिस दिन वहां भी दुख महसूस होगा, उस दिन जाओगे कहां? उस दिन तो यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इतना छोटा सा कोशिश करिएगा कि हर जगह पीड़ा महसूस हो और एक आत्मविश्वास हमारे भीतर प्रकट हो कि उससे बचने का भी हमारे पास कोई उपाय है। और हमारी एक आत्मा का वैभव भी है, हमारी एक भगवत्ता भी है। वो गुरु और शिष्य को अपने गुरु पर बहुत विश्वास था और लोग इस बात से परेशान थे। देखना, किसी के भीतर शिष्यत्व प्रकट हो जाए, किसी को अगर किसी गुरु का दर्शन हो जाए, तो चार लोग उसके चारों तरफ आकर के ये कहते हैं कि कर क्या रहे हो? यहां कोई गुरु हो सकता है अपने सिवाय? देखना मजा। किसी के भीतर अगर शिष्यत्व प्रकट हो जाए और उसे कहीं कोई गुरु दिख जाए, तो चार लोग आकर के ये नहीं कहते कि तुमने किन आंखों से गुरु देख लिया, वो ये कहते हैं कि हमें तो आज तक नहीं दिखा। तुमने कहां से देख लिया? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, तुम्हें कहां से दिख गया? हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई। एक मालूम क्या, पागल आदमी था वो, पागल खाने में, और एक दिन दीवार से, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, वो कान लगाए हुए कुछ सुन रहा था, दीवार से कान लगाए। तो जो डॉक्टर था वो पहुंचा कि लगता है अब ये ठीक हो गया। इतनी बढ़िया चीज कर रहा है, सुन रहा है बहुत गौर से। अभी तक तो बहुत उछल कूद मचाता था, आज बड़ा शांत है और सुन रहा है। उससे धीरे से जाके कहा, उसने कान लगा करके जब पूछा कि क्या सुन रहा है, इशारा किया उस पागल ने, चुप, सुनो क्या। तो उसने भी कान लगाए। 5 मिनट के बाद डॉक्टर ने उकता करके कहा, कहने लगा कुछ तो सुनाई नहीं पड़ रहा। कहने लगा 3 घंटे हो रहे, तुम 5 मिनट में कहने लगे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कुछ सुनाई पड़ता होता तो हम सुनकर वापस नहीं लौट आते, कुछ सुनाई नहीं पड़ता हुआ। मुश्किल खड़ी हमारे साथ सिर्फ यह है कि जब भी हमारे भीतर कभी शिष्यत्व प्रकट हुआ, ध्यान रखना, जब भी कहीं कोई निर्मलता प्रकट होगी किसी व्यक्ति के अंदर, चारों तरफ से बुराइयां उसको आकर के घेर लेंगी, उसको निरंतर पतन की तरफ। जब भी किसी ने भगवत्ता की तरफ कदम बढ़ाया है, शैतानियत ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। जब भी कभी किसी व्यक्ति ने पुण्य की तरफ एक कदम रखा है, पाप ने बहुत जोर लगा करके उसको पीछे खींचने की कोशिश की। जो किसी व्यक्ति को उसके पुण्य से हटाने की कोशिश करे, उसको क्या मानिएगा? क्या मानिएगा? मैं नहीं कहूंगा, मैं कह चुका। अब आप जानिएगा, आप सोचिएगा। और जब और लोगों को परेशानी हुई तो उन्होंने कहा कि परीक्षा लें, इसका विश्वास कैसा है। अपने विश्वास की परीक्षा देने का मौका है तो कोई नहीं उतरता इम्तिहान में। दूसरे का इम्तिहान लेना हो तो सब तैयार है। दूसरे के विश्वास को कसौटी पर कसने के लिए हम अभी तैयार हैं। अपने विश्वास पर की कसौटी हमारे पास है ही नहीं। और लोगों ने कहा कि सुनो, वो जो ऊपर दिखता है ना पहाड़, उस पर से कूद जाओ नीचे और बच जाओ, तो मानेंगे कि तुम्हारा विश्वास अपने गुरु पर सच्चा है। उसने कहा ऐसी क्या बात है, अगर विश्वास का सवाल है तो ये पहाड़ होता क्या है और ये कूदना होता क्या है, ये सब बाहर रह जाता है। विश्वास बहुत भीतरी चीज है। ऊपर ले गए लोग, ऊपर खड़े हो गए, वो फौरन नीचे कूद गया। लोग भागे उतर करके, देखे नीचे कि क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना, लेकिन जो टूट सकता है वो टूटेगा, जो बच सकता है वो तो बचा रहेगा। और जब
बचने वाला बहुत मजबूत हो तो वो टूटने वाले को भी बचा लेता, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। और बचने वाला बहुत मजबूत था, विश्वास बहुत मजबूत था, तो नीचे ऐसा बैठा मिला जैसे ऊपर से किसी ने नीचे ला करके बिठा दिया। लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल खड़ी हो गई, लगता है विश्वास बहुत पक्का है, बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। देखो तो आप, दूसरे का विश्वास पक्का मालूम पड़ा तो मुश्किल खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अभी एक आध मौके पर और परखेंगे। सोने को सान पर चढ़ाओ, चमक बढ़ती चली जाती है। अगरबत्ती को जलाओ, सुगंध फैलती चली जाती है। दूसरी बार आश्रम में आग लगी। लोगों ने कहा कि है अगर तुम्हारा विश्वास अपने गुरु पर, तो घुस जाओ उस आग में भीतर और बुझने तक बाहर मत निकलना। अगर जिंदा बचोगे तो मानूंगा कि विश्वास सच्चा है। उसने कहा आग, आग तो हमने सिर्फ एक ही जानी है कि अगर संदेह है तो उसी क्षण जल गए, और अगर विश्वास है तो देखें कौन सी आग जलाती है। सीता जी सिर्फ इसी बात पर तो उतर गई थी आग में कि अगर मैंने स्वप्न में भी राम के सिवाय किसी और पर पुरुष का स्मरण भी किया हो तो हे अग्नि, तू मुझे क्या जलाएगी, मैं तो पहले ही जल गई। अगर मैंने स्वप्न में भी राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण भी किया हो तो हे अग्नि, तू मुझे क्या जलाएगी, मैं तो पहले ही जल गई। और अगर मैंने राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण भी नहीं किया है तो तेरी क्या औकात, तू मुझे क्या जलाएगी। और प्रवेश कर गई थी, और वो प्रवेश कर गया और रात पूरी शांत हो गई और वो भीतर शांत बैठा हुआ मिला। मैं किस्सा सुना रहा हूं, लग रहा होगा कि ऐसा कहीं होता है, करके मत देख लेना, बहुत मुश्किल पड़ेगी। इतना तगड़ा नहीं है विश्वास, अपने विश्वास की ऐसी परीक्षा मत दे लेना। पहले तो लोग दिया करते थे अपने विश्वास की परीक्षा, अब इतने विश्वास की परीक्षा नहीं, अब तो सिर्फ संदेह की परीक्षा होती है। आपको याद है कि कर्ण का कौन सारथ्य करता था और अर्जुन का कौन सारथ्य करता था? अर्जुन का सारथी कौन था और कर्ण का साथी कौन था? कर्ण का साथी शल्य था, शल्य, और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। डिसाइड तो वही हो गया था, डिसाइड तो वही हो गया था कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन। जिसका साथी शल्य है, संदेह है, वही हारेगा। और शल्य हमेशा कर्ण का सारथ्य करते हुए यह कहता था, जब भी कर्ण धनुष बाण उठाता था और शल्य की आवाज आती थी, तू क्या लड़ेगा, सारथी पुत्र है तू, तू लड़ेगा क्या, जानता क्या है, हार जाएगा तू, मान मेरी मान, हार जाएगा, ऐसा कहता था निरंतर। और संदेह भी तो यही कहता है, संदेह भी हमें इसी तरह की शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है कि कहां हो सकता है कोई गुरुत्व, कहां हो सकती कोई भगवत्ता, कहीं कुछ भी नहीं है। ये सब तुम नहीं पा सकते अपने भीतर कोई गुरुत्व, तुम नहीं पा सकते अपने भीतर कोई भगवत्ता। ये हमारा संदेह है। हमें भगवान तक में संदेह हो जाता है कि भगवान है या नहीं। आज मेजॉरिटी में लोग हैं जो कि अपने ऊपर संदेह नहीं करते हैं, जो भगवान के ऊपर संदेह करते हैं। और श्री कृष्ण हमेशा ये कहते रहे कि अर्जुन, कायरों की तरह मत व्यवहार करो, तुम निमित्त मात्र भव, तुम निमित्त मात्र हो। आयु के क्षय होने से जो जन्म लेने वाला है वो निश्चित ही मरण को प्राप्त होगा, तुम सिर्फ निमित्त मात्र। उठाओ, यहां पर अपने कर्तव्य की पूर्ति करो। ये हमारे भीतर का विवेक है और कोई नहीं है। श्री कृष्ण और कोई अलग से नहीं है। गीता आज भी सामयिक है, हर शास्त्र आज भी सामयिक है, सिर्फ उसके अंदर जो चीजें हैं उनको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। वो कहानी तो वहीं छूट गई। मैं आपसे कह रहा था कि वो बच करके वापस ज्यों का तो निकल आया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब की बार तो गुरु तक खबर पहुंच गई कि एक शिष्य है आपका जो कि आपका नाम लेता है और आपके विश्वास से और इतने सारे चमत्कार कर लेता है, जबकि उसने कभी ये नहीं माना कि वो चमत्कार कर रहा है।
लेकिन लोगों को ये सारे चमत्कार लगते थे। चित्त चमत्कार से बड़ा शायद कोई और दूसरा चमत्कार नहीं है, और ये सब चित्त चमत्कार थे, ये चेतना का चमत्कार था। लेकिन जिसको विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो ऐसे प्रयोग कर सकता है, वो ऐसे चेतना की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो गुरु ने आकर के उससे कहा कि सुना है तेरा मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। उसने कहा गुरु जी मेरा आपके सिवा और है कौन, मेरा बहुत विश्वास है आपके ऊपर। तो अब तो जो है गुरु को भी एक बार लगा कि मैं भी परीक्षा दूं इसकी, और उन्होंने कहा कि वो जो सामने नदी जाती है तू उस पर जैसे जमीन पर चलता है ऐसे चल करके दिखा मुझे, तो मैं मान लूंगा कि मेरे ऊपर तेरा विश्वास है। और जब कोई गुरु परीक्षा ले तो शिष्य तो पास हो जाता है, लेकिन गुरु को मुश्किल खड़ी हो जाती है, ये ध्यान रखना। शिष्य पार हो गया और वापस लौट के आ गया, ठीक पानी पर ऐसा चला जैसा कि जमीन पर चलता था। अब तो गुरु को इस बात का अहंकार होगा कि मेरे नाम लेकर के ये ऐसा चल लेता है, फिर मैं तो उससे 2 कदम आगे होऊंगा ही, सो डेफिनेट। और गुरु ने पहले ही कदम रखा और मुश्किल पड़ गई कि बचाए कौन। शिष्य ने हाथ पकड़ लिया कि कहां जा रहे हो, डूबना है क्या? गुरु डूबने लगा, अब उसका सिर नीचा हो गया। और मालूम शिष्य ने क्या कहा था? सिर्फ इतना ही कहा कि गुरुजी मैं तो आपके विश्वास से बच गया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है। यहां तो हम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो बच जाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता तब तो डूबना निश्चित ही है। कोशिश करिएगा कि अपनी भगवत्ता पर विश्वास करें, अपनी आत्म सत्ता पर विश्वास करें। आत्मविश्वास और ये जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास है, ये विश्वास हमें जरूर पार लगाने के लिए सक्षम है। पर ये सब सहारे हैं, विश्वास तो हमारे ही हाथ में है। और जब भी हमें बचाने की कोई चीज आई है तो हमने अपने इस विश्वास को कभी नहीं बचाया, हमने अपने पास संदेह को ही बचा लिया। जब भी हमारे पास बचाने के लिए कोई मौका आया, हमने बाहर की सारी चीजें बचा ली जिनसे कि सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं मिलता था, और अपने को नहीं बचा पाया। ध्यान रखना, जो जितना दूसरे के लिए मुश्किल में डालता है वो उतना मुश्किल में पड़ता है, और जो जितना दूसरे को बचाने की कोशिश करता है वो उतना ही खुद को बचा लेता है। ये गणित ही ऐसे हैं, क्या करें? कहीं से शुरू करिए, अपने को बचाने से शुरू करिएगा, दूसरा तो बचा ही जाएगा। बड़ा अजीब लगता है, जो अपने को बचाने की कोशिश करेगा वो क्या दूसरे को मुश्किल में डाल सकता है क्या? क्योंकि इसे मालूम है कि जब जब दूसरे को ऊपर मैं आहित करूंगा, दूसरे को गाली दूंगा, तो मेरा मन तो पहले खराब हो जाएगा। जब मुझे अपना मन खराब ही नहीं करना है तो दूसरे को गाली दे कैसे सकूंगा? जब मुझे अपना आहित करना ही नहीं है तो दूसरे का आहित कैसे करूं? क्योंकि अंततः, प्रथमतः और अंततः, फर्स्टली और अल्टीमेटली, अगर किसी को हम कुछ करते हैं तो उसका ठीक अपोजिट रिएक्शन हमारे तक आता है लौट करके। और एक आखिरी बात और आपसे कहूं कि कभी कभी बचाने का मन हो तो अपने को बचाइएगा, अपने को बचाइएगा। और जिसका अपना सिर्फ इतना छोटा सा हो उसके लिए नहीं कह रहा हूं, जिसका अपना पूरा यूनिवर्स है उसके लिए कह रहा हूं। उससे तो मुझे बात ही नहीं करना। अपने अपने को बचाने वाले तो, अपनी अपनी चिंता करने वाला यहां कौन नहीं है? सब हैं। यहां सबको अपनी चिंता तो है, उसी में तो मरे जा रहे हैं। खत्म कर देगी किसी दिन ये तमन्ना ये हयात, खत्म कर देगी किसी दिन ये तमन्ना ये हयात, रात दिन कोशिश में जीने की मरा जाता हूं मैं। और क्या है? अगर आप ये पूछना चाहते हैं मेरे से कि अपने की परिभाषा क्या है, तो ये अपना अपने तक सीमित मत मानिएगा। ये अपना, जिसका इतना बड़ा सब कुछ अपना है, उस अपने को बचाने की कोशिश करिएगा। और विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। बचपन का नाम नरेंद्र था, 12 बरस के थे
मैं पिता से नहीं कहता, मैं माँ लोगों से कह रहा हूं कि वे अपने बेटे को क्या बनाएं, एक ऐसा बेटा भी पैदा करें जिसका अपना इतना बड़ा हो। वे कर सकती हैं। हम सब की जिम्मेदारी आज हमने खत्म कर दी। पहले ऐसे माँ और पिता भी हुए हैं जिन्होंने तीर्थंकर की हैसियत के बेटे पैदा किए हैं, जिनने गृहस्थ जीवन को भी सार्थक किया है, और हम अपने गृहस्थ जीवन को अपने हाथ से जंजाल बनाते हुए दूसरे के सामने ये कहते हैं कि गृहस्थी जंजाल है, बनाई हमने है और हम ही उसमें फंसे हैं और हम ही उसको जंजाल मान करके देखना। तो हमारा मजा कि एक तरफ हम कहते हैं जंजाल है और दूसरी तरफ जैसे ही जरा देर होती तो भागे भागे चले जाते उसी दरवाजे में, जिससे कि कल फिर बाहर निकलना पड़ेगा, उसी में घुसते हैं फिर। ऐसा कैसा है हमारा मन? जिन जिन चीजों से हमें दुख मिला हम उन्हीं चीजों को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों से कहते हैं कि बहुत पीड़ा में हूं, निजात पाना चाहता हूं। नहीं, अभी फीलिंग्स नहीं है, अभी सिर्फ कथनी है, अभी करनी नहीं है। कोशिश करिए। नरेंद्र छोटे थे, 12 वर्ष के थे, मां से पैसे लेकर के मेला देखने गए थे। मुझे घटना याद आती है तो बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी मैं बचने की कोशिश करूंगा कि उस कहानी से व्यथित ना हो। पर कहानी सुख और दुख देकर के जरूर जाती है अगर वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हो तो। 12 वर्ष की उम्र का बेटा मेला देख करके लौटा है, 5 पैसे की 2 गुड़िया खरीद के ले आया है। 5 पैसे बहुत बड़े हुआ करते थे उन दिनों। और वापिस चुपचाप चला आ रहा है। अचानक नरेंद्र ने देखा कि एक टांगा बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है रोड पर, और पलक झपके इतने में उस तेज दौड़ते तागे के नीचे एक माता पिता से दूर हट करके छोटा सा बच्चा बिल्कुल आने को है। अगर थोड़ा भी चूक जाऊंगा तो वो उसके नीचे आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा भी चूक जाऊंगा तो उस तागे के चक्के के नीचे आ जाऊंगा। ऐसा एहसास कभी हुआ? थोड़ा सा इशारा उस तरफ कर रहा हूं आपका। अगर मैं थोड़ा भी चूक जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा जगत का एक चक्र है, उसके नीचे आने में देर नहीं लगेगी। उधर वो ये देख रहा था कि एक छोटी सी जान और वो एक घूमता हुआ चक्का, और उसके नीचे आ गया तो समाप्त हो जाएगा। और इधर मैं कहानी के साथ ये देख रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक चक्र, और मैं जरा सा चूक जाऊंगा तो अब की बार फिर उसी के नीचे आ जाऊंगा। आप देख रहे हैं ऐसा? आप भी देखिएगा ऐसा कि एक बहुत बड़ा चक्र और उसके नीचे फंसते हुए हम अपने हाथ से। कोई है बचाने वाला? अगर विश्वास अपने ऊपर है और अगर इस पर विश्वास है, परमात्मा पर, तो बच जाएंगे। आत्मा पर विश्वास है तो बच जाएंगे। अगर आत्मा को बचाने का मन है तो बच जाएंगे। और नरेंद्र ने वो जो माटी की गुड़िया थी ना, 2 ठो, जो कि अभी बहुत बहुत मुश्किल से मां से 5 पैसे लेकर के खरीद के लाया था, वो नीचे छोड़ दी और एक हाथ आगे बढ़ा करके उस बेटे को खींच लिया। वो बेटा तो बच गया, लेकिन दोनों गुड़िया टूट गई। माटी की थी, टूटना थी। अपनी माटी की दोनों गुड़िया टूटी हुई हाथ में उठा करके, और नरेंद्र ने यह भी नहीं देखा कि किसका बेटा है, बच गया है, इतनी पर्याप्त है, जिसका होगा वो ले लेगा। उसके माता पिता तो वहीं थे, उनने फौरन उस बेटे को गोद में उठा लिया और नरेंद्र आगे आगे बढ़े। वो दोनों माता पिता बहुत बहुत व्यथित थे कि ये आज तो सब कुछ खत्म हो जाता मेरा, लेकिन ये लड़का कौन है इतना छोटा सा? इसकी मां कौन हो सकती जिसने कि इसे ये सिखाया हो? चलें देखें कि कैसा है ये, कौन है इसकी मां। इसकी मां से जरूर कहेंगे। और नरेंद्र के पीछे पीछे वे दोनों माता पिता अपने छोटे से बेटे को लेकर के आए थे। नरेंद्र ने घर आते ही साथ दरवाजा खुला करके
और जैसे ही माँ को देखा तो अपनी दोनों गुड़िया छुपा ली और बाजू से निकलने लगे। माँ ने कहा कि क्या बात हो गई बेटे, उदास क्यों है? गुड़िया टूट गई, कोई बात नहीं, इसमें क्या दुख की बात है, फिर 5 पैसे दोगी फिर आ जाएगी। माटी की थी, टूट गई। माँ तो यही समझी थी कि इसकी दोनों 5 पैसे की माटी की गुड़िया टूट गई, इसलिए रो रहा है। लेकिन नरेन ने यह भी नहीं कहा कि मैं उदास क्यों हूं और मैं क्या करके लौटा हूं। यहां तो थोड़ा सा किसी के लिए कुछ करते हैं या कि करने से पहले ही सोचते हैं कि कोई कुछ शाबाशी देगा कि नहीं देगा। यहां तो कर लेने के बाद भी शाबाशी की कोई अपेक्षा नहीं थी और भीतर जाकर के अपने काम में नरेंद्र लग गए। और जिनका बेटा चक्के के नीचे आ गया था वो दोनों मां के सामने हाथ जोड़े खड़े थे कि आपके बेटे के लिए मैं क्या कहूं, आपने ऐसा बेटा जन्म दिया जिसने कि हमारे इस छोटे से बेटे को बचा लिया, अपने खिलौने टूट जाने दिए। तब मां को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा क्या करके लौटा है। और तब भीतर जाकर के उतने बड़े सारे 12 बरस के बेटे को अपनी गोद में लेकर के उसने कहा था कि अब शान से मर सकूंगी नरेन, अब शान से मर सकूंगी और कह सकूंगी कि सबको बचाने वाला बेटा मैंने पैदा किया है। मैं मर भी जाऊं तो भी सब बच जाएंगे, लेकिन आज हमें अपने मरने की चिंता है, दूसरे के बचाने की चिंता नहीं है। और इस बात पर हम अकड़ते हैं कि हमारे भीतर भगवत्ता है। भगवत्ता तो उन दोनों के पास हुआ करती है जो तीर्थंकर की हैसियत से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आते हैं। क्या हम उन तीर्थंकरों की उस परंपरा का निर्वाह कर पाएंगे? क्या हम भी अपने भीतर ऐसी कोई चीज पैदा कर पाएंगे, कोई संवेदनशीलता पैदा कर पाएंगे? जो जितना संवेदनशील है वो अपनी आत्मा को निरंतर बचाने में लगा हुआ है। और मानिएगा जो अपनी आत्मा को बचा लेता है बाकी सब चीजें मिट जाने के बाद भी उसका सब कुछ बचा रह जाता है। और जिसकी आत्मा खो जाती है उसके पास सब कुछ बचा रहने के बाद भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। चुन लीजिएगा, इस बार चुन लीजिएगा कि सब कुछ खो जाए लेकिन आत्मा बची रह जाए। ऐसा ना हो कि इस बार फिर से आत्मा खो जाए और सब कुछ बचा रह जाए और वो यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जा पाएगा। कोशिश करिएगा। मैं भावना करता हूं, हम सब भावना करें कि यह जो बचने लायक है वो ही बचाए, जो बचने लायक नहीं है उसके पीछे उसे बचाने की कोशिश ना करें। इस भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करिएगा। नमो अरिहंताणम्। ओम नमो नमो लोये सौवसावूनम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता
साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोग उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारि शरणं पौवज्यामि अरिहन्ते शरणं पौवज्यामि सिद्धे शरणं पौवज्यामि साहू शरणं पौवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौवज्यामि धम्मं शरणं पौवज्यामि। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए वह समूह शरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए। ऐसी गुरुवाणी जैसे समूह शरण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। ब्रह्मचारी जी, श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन पंच बालयती मंदिर, विद्यासागर नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, एपी रोड, इंदौर 10। दूरभाष कोड 0731, दूरभाष संख्या 2571851। पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गर, आज